नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1 के बी, त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 1 के बी। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्नावली 1 के बी में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, त्रिकोणमिति, यहाँ पर त्रिकोणमिति चैप्टर 1 से हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर 1 से हैं। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। त्रिकोणमिति बी, त्रिकोणमिति प्रश्नावली बी मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मैं पाठ खोजता हूँ। ठीक है, आप लोग से नहीं बनता होगा। अब बहुत आसान से आसान ट्रिक में बताऊँगा। अब बहुत आसान से आसान ट्रिक में बताऊँगा। आपका बेसिक मजबूत होगा तो गारंटी है आप छक्का उड़ा दीजिएगा। ठीक है, अब बेसिक मजबूत नहीं होगा कमेंट कीजिएगा, हम बेसिक भी वीडियो बनाकर भी बता दूंगा क्या क्या बेसिक मजबूत होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या बेसिक मजबूत होना चाहिए हम वीडियो बनाकर बता दूंगा। चलिए T1 निकालता हूँ। टी त्रिकोणमिति में टी देखिए यही है। कहाँ गया। हाँ, आपको सबसे पहले आपको अनुपात याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अनुपात निकालना बहुत ज़रूरी है, समझे। सबसे पहले आपको अनुपात निकालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं अनुपात निकालना पहले आपको सिखाता हूँ। यही है अनुपात, देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अनुपात, यही अनुपात है। ठीक है, यही अनुपात है, देख लीजिए। आपको मैं अनुपात निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, ज़्यादा घबराइए ना। अनुपात कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान ट्रिक में, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे ऐसा ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कॉपी लेता हूँ। अनुपात कैसे निकालता है, ठीक, कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं एक कॉपी लेता हूँ। तो रुक जाइए, मैं एक कॉपी लेता हूँ। कहाँ पे है, एक कॉपी ले लेता हूँ अनुपात निकालने के लिए। चलिए, मैं देखो एक कॉपी मिला, मेरा छाटा का ही कॉपी है। हम छाटा में पढ़ते थे तब का ही कॉपी है। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर अनुपात निकाल कर बताता हूँ। तो सबसे पहले अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेन लेना है। ठीक है, तो मेरा पेन कहाँ गया, यहाँ पे मेरा लाल पेन है। तो मैं टीचिंग तो लाल पेन से यहीं पर आऊँगा। ठीक है, लाल पेन है। अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है क्या, ऐसे दे देना है। ठीक है, कहाँ तक लाइन आ रहा है, हाँ यहाँ तक आ रहा है कि ना। चलो मैं यहीं से सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है क्या, लिखना है यहाँ पर अनुपात, अनुपात, अनुपात लिखना है। ठीक है, अनुपात लिखना है, अनुपात लिखना है। इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 डिग्री डालना है। चलो मैं यहीं पे 0 डिग्री डालता हूँ। यहाँ पर 0 डिग्री डालना है, यहाँ पर 30 डिग्री डालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिंदु मत दीजिएगा। बिंदु मतलब बिंदु हो गया, डिग्री मतलब फरकाव होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा डालना चाहिए। यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 75, 60, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री। अब निकालने का बहुत आसान से आसान ट्रिक, ज़िंदगी में कबो नहीं भूलिएगा। ठीक है, ज़िंदगी में कबो नहीं भूलिएगा, ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, आपको सबसे पहले लिखना है क्या, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर 0 लिख लेना है। ठीक है, अब बाटा लिख ले देना है, यहाँ पर 1 दे देना है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, देख लिए। और सबके बाटा में क्या लगाना है, सबके बाटा में 4 लगा देना है। सबके बाटा में 4 लगा देना है, सबके बाटा में 4 लगा देना है। ठीक है, सबके बाटा में 4 लगा देना है, 4 लगा देना है सबके बाटा में। ठीक है, अब इसको हम रूट करते हैं। ठीक है, अब सबको हम रूट करते हैं, रूट करते हैं, सबको रूट हम चढ़ाते हैं, रूट चढ़ाते हैं। ठीक है, रूट चढ़ाते हैं, रूट चढ़ाते हैं। ठीक है, अब रूट चढ़ाएंगे तो इसमें कितना होगा, हम रूट चढ़ाएंगे तो कितना होगा, इसको हम कटाएंगे तो भाई हम 0 में और 4 से हम भाग देते हैं तो कितना होगा, 0 ही होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, हम 0 में 4 से भाग देते हैं, 0 हो जाएगा। अब रूट है तो भाई रूट 1 निकालेंगे तो 1 गुने 1 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा, तो 1 निकल जाएगा बाहर।
4 है तो 2 आएगा बाहर, तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे देना है आपको क्या, नहीं लुक रहा है कि ना, यहाँ पर दे देना है साइन। ठीक है, साइन भाई ये जगह नहीं है, कैमरा थोड़ा थी कवर थोड़ा कम कर रहा है, इसीलिए मैं ऐसा कर दिया। और साइन थीटा बराबर दे देना है, साइन बराबर साइन ओ 30 डिग्री के 1/2। अब 45 डिग्री पाना है क्या, दो तो बाहर निकल, हाँ बाहर नहीं निकलेगा, दो कटेगा ही कटेगा, कटेगा दो मरतबे कटेगा, तो एक है दो हो जाएगा। तो एक तो एक ही निकल होगा, हम एक को कोष्ठ में से निकालेंगे तो एक ही रहेगा, दो को नहीं निकाल पाएंगे। दो का पारा भाई कौन कौन सा एक का पारा पड़िएगा, नहीं दो का रूट में से नहीं निकाल सकते हैं आप। ठीक है, आप कहिएगा 4 को निकाल दिया, भाई 4 था ये 2 है, तो 2 को रूट में से नहीं निकाल सकते, तो 2 रूट हो जाए, तो 1/2 रूट हो जाएगा। अब इसको तो कटा नहीं सकते थे, तो 3 रूट लिख सकते हैं, 3 तो रूट में से निकलेगा नहीं, और 4 को कटा सकते हैं, 4 को तो निकाल सकते हैं, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आई कटा सकते हैं तो ये 1 होगा। ठीक है, अब ये 1 होगा। अब लिखना है क्या, कॉस, COS कॉस, दिखाई दे रहा है भाई, कॉस यहाँ पर कॉस है। अब कॉस, अब कॉस को क्या करना है, अब इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, इसका उल्टा कर देना है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इसको यहाँ पर लिख लेना है, मतलब इसको उल्टा लिखे, साइन का उल्टा लिख लेना है, बढ़ते क्रम लिखते हैं घटते क्रम, ऐसा ही लिखना है। ठीक है, तो 1 को लिख लेना है यहाँ पे। अब क्या लिखना है, 30 डिग्री में यहाँ पर 60 डिग्री का 3/2 लिख लेना है। ठीक है, 3/2 √2, 3/2 45 डिग्री में इतने बराबर, इतने के इतना ही हो जाएगा, क्योंकि आ रहे हैं। और इसके बाद ये है 1/2, इसके बाद 0 है। इसके बाद आपको साइन कोस पर से आया आपका 10। ठीक है, 10 आया। ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। ये इस VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो 10 का हो जाएगा क्या, आप सब में बाटा लगा दीजिए, अब बाटा लगा दीजिए, इसमें सब में बाटा लगाना है। ठीक है, तो देखिए 0, 1 से हम 0 में भाग देंगे तो भाई कितना आएगा, अगर हम 1 में 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 0 ही नहीं आएगा। और इसमें बाटा दे देंगे, अगर इसमें हम बाटा दे दिए 1/2/3√2, तो 2 तो कर जाएगा, तो 1/3 रूट आएगा। ठीक है, 1/3 रूट आएगा, 3 रूट आएगा ना। अब इसको बटा देंगे, 1/√2 है, 1/√2 तो 2 कर जाएगा, था 1 आएगा 45, 1 ना आएगा, 10 का 1 आएगा। और 60 का कितना आएगा, देखिए देखते हैं 60 का कितना आएगा। तो इसमें बटा करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो रूट सीधे 3 आ जाएगा, क्या कि 1 का वैल्यू नहीं रहता है। और हम 0 से कितना बार भाग करें कि 1 आएगा, तो इनफाइट अनंत होगा। ठीक है, इनफाइट, ऐसे इनफाइट का चिन्ह होता है। ठीक है, इनफाइट होगा। अब आया साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इस कोसेक अब इसको उल्टा कर देना है, तो 0 का 0 ही हो जाएगा। नहीं साइन का उल्टा कर रहा है। ठीक है, तो साइन का उल्टा आपका अगर 0 है तो भाई 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइट मतलब अनंत होगा, अनंत होगा। साइन का 1/2 है, 1/2 है, तो 2 हो जाएगा, क्या कि 1 आएगा नीचे, तो वैल्यू इसका रहबे नहीं करेगा, इसको पलटेंगे, क्या कि इसका उल्टा मांग रहा है। ठीक है, इसका उल्टा मांग रहा है। इसके बाद वो करा 1/√2, तो फिर √2 ये हो जाएगा, क्या कि 1 आएगा तो वैल्यू नहीं है। उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद आपको हो गया कि अब इसका उल्टा √3, तो 2/√3 हो जाएगा। 1 है तो 1 का हो जाएगा आपका, 1 का हो जाएगा, इसको पलटेंगे अगर हम 1 को, तो हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। अब साइन हो गया साइन का उल्टा कोस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, तो सेक दे देंगे। ठीक है, सेक दे देंगे। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। 2/3 होगा, क्योंकि 2 पर चल जाएगा 3, इसको उल्टा करना है। ठीक है, इसको 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसको √2 हो जाएगा, इसको 2 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। 0 है तो इनफाइट हो जाएगा, 0 है तो इनफाइट हो जाएगा। अब आ गया कॉट, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो ठीक है, तो 10 है यहाँ पे, तो 10 0 का क्या होगा, इनफाइट होगा। 1/2 तो 3 हो जाएगा, 3 रूट हो जाएगा, 3 रूट हो जाएगा यहाँ पे, क्या कि 1 आ गया था नीचे, 1 का 1 ही हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा। अब 3√2 हो जाएगा, इनफाइट है तो 0 हो जाएगा।
इनफाइट है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं निकाल दिया। जिंदगी भर ऐसा है। एक आप मालूम है घर पे 10-12 पेज लिख लीजिएगा। पेड़ होता है ना, पेड़, यहाँ पर लिखने लगिएगा ना पेड़ पे, तो आपको ऐसी साफ दिमाग में सेट ही हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अब ट्रिक को फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ अपना त्रिकोणमिति। तो देखिए भाई, अनुपात तो मैं बता दिया निकालना, अब देखिए बनाना है। देखिए यहीं पे है, देखिए यहाँ पे, रुकिए भाई, रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 1 का बी है, यहाँ पर प्रश्नावली 1 का बी लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए क्या कराया, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तब tan 90 डिग्री का है। ठीक है, tan नहीं कोस 90 डिग्री का होगा, कोस 90 डिग्री का होगा। देखिए कोस 90 डिग्री का होगा, tan 90 डिग्री का नहीं, कोस 90 डिग्री का बी नंबर सही होगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। चलिए इसमें फंसिएगा, इसको मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, मान ज्ञात कीजिए, 18 का मान ज्ञात कीजिए सबको, तब 19 को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं 18 का भी बताता हूँ कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ठीक है, तो पहले हम कॉपी निकाल लेता हूँ, तो कॉपी निकालता हूँ। ठीक है, कॉपी निकाल लेता हूँ, थोड़ा रुक जाइए भाई, मुँह फिर सरिया लेता हूँ, सरिया लिया हूँ। तो चलिए मैं कॉपी निकालता हूँ। ठीक है, मैं कल बनाया और बहुत अच्छा से सोचा कि कैसे मैं बच्चे लोग को समझा देता हूँ। तो देखिए मैं कल बनाया हूँ, आप फिर बना देता हूँ। तो सबसे पहले बनाने के लिए आपको कॉपी को सरिया लेता हूँ। ठीक है, कॉपी को सरिया लेता हूँ। कलम कहाँ गया भाई, हाँ कलम इसी में दबा गया है। देखिए यहाँ पे है, देखिए कहाँ तक ले आपको भाई, यहाँ से यहाँ तक ले दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 1 नंबर दागूंगा, 18 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, 18 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक काम है क्या, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री। ठीक है, कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको अब हल करने के लिए आपको क्या करना है, tan का क्या होता है, तो आपका tan का होता क्या है, तो tan का 60 डिग्री का होता है। आपको याद करना बहुत ज़रूरी है भाई, इसी पे बनता है। तो tan 60 डिग्री का होता है आपका, देखिए tan 60 डिग्री का होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है, हाँ √3/2 होता है। ठीक, √3/2 लिख लीजिएगा। ठीक है, गुना दे दीजिए। कोस 30 का क्या होता है, तो कोस 30 का होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, अब इसका मैं आंसर भी बताऊंगा मिलाकर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आंसर बताऊंगा मिलाकर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अब गुना है भाई, गुना है, ऊपर नीचे है नहीं कि कटा देते हैं। अब ये तो कटेगा नहीं, तब गुना हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कैसे होगा, तो 3 में गुना होगा तो 9 रूट हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, बटा 4 हो जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है, 3 निकल जाएगा, रूट में से 3 निकल जाएगा, आ रूट में से 3 निकल जाएगा, 2 मरतबे ही कट जाएगा। ठीक है, 2 मरतबे कट जाएगा, 2 मरतबे नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। मैं आंसर देखता हूँ कितना आया है। ठीक है, मैं आंसर देखता हूँ कितना आया है। देखिए यहाँ पे आंसर आपको 18 का, देखिए यहाँ पे 18 का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 18 का 3/2 है। देखिए मेरा आंसर भी 3/2 आया है, क्या कि हम 4 को 2 मरतबे कटा सकते हैं, तो 3/2 आ जाएगा कि नहीं। चलिए मैं दूसरा अब ज्ञात करता हूँ। ठीक है, sin 45 tan ये सब ज्ञात करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। मैं बेसिक पहले बताया हूँ, क्योंकि यही तब समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बाकी गारंटी है कि समझा कर ही छोड़ूंगा। तो चलिए हो गया। तो अब दूसरा नंबर मैं ज्ञात करता हूँ। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर मैं समझाता हूँ। तो दूसरा नंबर है sin 45, sin 45
यहाँ पर लिख देंगे साइन 45 डिग्री इंटू का मतलब होता है गुना। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, इंटू का मतलब होता है गुना। देखिए यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू है ना, इसका मतलब होता है गुना। इंटू का मतलब गुना, तो इंटू कॉस 45 डिग्री, इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखियो साइन 45 डिग्री का होता है, साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2। तो 1/√2 इसको बोलते हैं इंटू का मतलब होता है गुना, इंटू का मतलब होता है गुना, गुना में इसको लिख दिया। अब कोस 45 को होता है कोस 45 का 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है कोस 45 का। ठीक है, कोस 45 का, इसके बाद माइनस साइन 30, तो माइनस साइन 30 का होता है 1/2। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, एक गुना करिएगा तो एक में एक ही हो जाएगा, √2 मतलब √4 हो जाएगा। ठीक है, √4 हो जाएगा, माइनस एक में एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको लघुत्तम इसका आएगा 4 ही आएगा, तो 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, तो 0/4 आएगा। तो इसका आंसर 0 आएगा, क्या कि नीचे वाला का वैल्यू नहीं होता है। तो देखिए, चलिए मैं आंसर देखता हूँ कितना आया है। आंसर इसका आया है 1/4। ठीक है भाई, ऐसा भी हो सकता है, इसको घटाएंगे चाहे भाई, इंटू का मतलब है। ठीक है, तो पहले हम इसको गुना करेंगे तो 1/4 आया है। ठीक है, 1/4 आया है, मैं इसको घटाता हूँ, मैं इसको स्क्वायर करके घटाता हूँ, तो ये तो 4 आया। ठीक है, तो मैं इसको घटाऊंगा, एक में से घटाऊंगा तो क्या इतना ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आया, इसका आंसर इतना आया। ठीक है, इतना ही आंसर आया। ठीक है, इतना ही आंसर आया 1/4। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं, तीसरा नंबर बनाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर 2 साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू 45 डिग्री इंटू कोस 45 इंटू है कि ना, 45 इंटू 10 इंटू 10 45 इंटू 45 डिग्री है। ठीक है, अब इसको मैं बनाता हूँ। इस 2 का मतलब इसमें नहीं कुछ होता है तो गुना होता है। ठीक है, तो गुना होता है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, इसको गुना नहीं दूंगा, गुना छुपा रहता है हमेशा। ठीक है, गुना हमेशा छुपा रहता है। ठीक है, तो साइन 45 का होता है 1/√2, 1/√2। ठीक है, इंटू का मतलब गुना, इंटू का मतलब गुना। कॉस 45 का होता है कॉस 45, तो देखिए यहाँ पे कॉस 45 कहाँ पे गए, कॉस 45 इतना ही होता है, रूट कॉस 45 का रूट 1/√2 इंटू का मतलब फिर गुना 10 45 का 1 होता है। ठीक है, 10 45 का 1 होता है, तो इसको बटा में 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पहले पूर्णांक तोड़ो, तो पूर्णांक तोड़ने भाई सबको एक आता है, इसमें गुना, इसको प्लस कर दो। ठीक है, इसको 2 दूना 4 कर सकते हैं, 1 5 कर सकते हैं कि ना, 1 5 से ना कर सकते हैं। रुकिए, तो इसका आंसर कितना है देखते हैं। तीसरा नंबर का आंसर है 1 है। ठीक है, तीसरा नंबर का 1 आंसर है, 1 लाना है। इसको मैं कर सकता हूँ, रुकिए मैं क्या कर सकता हूँ देखता हूँ। देखिए भाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पर तो गुना होता है, तो क्या कैसे हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा कि ना, एक तो छुपा होता है गुना, 1/√2 हो जाएगा गुना, 1/√2 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा गुना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको और इसको कटा देंगे। ठीक है, इसको कटा देंगे, तो बाटा में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको हम इसको कटा देंगे। ठीक है,
हम एक से ही 2 को कटा देते हैं तो बटा में 1 हो गया कि नहीं, 1 हो गया सीधे। तो आंसर देख लीजिए 1 है यहाँ पे, आंसर भी देख लीजिए 18 का 3 का 1 है, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर बनाते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर भाई लौकेगा कि नहीं, ना बन जाएगा। चलिए बनाते हैं, बनेगा दूसरा पेज बनाएंगे। 4 नंबर कहाँ गया, उतारते हैं 4 नंबर। कॉस बोल रहा है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45, साइन 45 डिग्री, ठीक है। चलिए बनाता हूँ। कॉस 30 डिग्री का क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2, √3/2 गुना कॉस 45 डिग्री का होता है कॉस 45 1/√2, 1/√2, ठीक है। गुना हो गया, इसके बाद माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस हो गया, उसके बाद माइनस हो गया। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, इंटू का मतलब गुना, इंटू यहाँ पे है, इंटू यहाँ पे है ना, इंटू इंटू का मतलब गुना, और साइन 45 डिग्री का होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। पहले क्या है ना, √2 होगा। अब इसको हल करना है, ठीक है। ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना है, बाद में माइनस करना है, ठीक है। ऐसे पहले ध्यान रखिएगा भाई, सीखना है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, तो कटेगा नहीं तो गुना होगा, √3 बटा ये गुना हो जाएगा 2 दूनी 4, √4, ठीक है। √4 हो जाएगा माइनस 2 एकम 2, √4 यहाँ पर भी होगा, √4 यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब माइनस घटाव होगा, ठीक है, घटाव होगा तो 4 ही इसका आएगा, नहीं 4 नहीं आएगा, रुकिए 4 नहीं आएगा, इसका होगा ना तो भाई 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, रूट में से 2 बाहर आएगा ना, रूट में से बाहर 2 आएगा, ठीक है। रूट में से 2 बाहर आएगा। देखिए भाई ऐसा ही नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं लिखूंगा, बल्कि 4 नहीं लिखूंगा 2√2 लिखूंगा, ठीक है। ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, इसको बाटा में है 2√2 लिखूंगा, ठीक है। तो इसका लघुत्तम भी आएगा आपका कितना, इसका लघुत्तम आएगा 2√2, एक आएगा लघुत्तम इसका ना, मतलब इसका सेम आएगा तो 2√2 आएगा। तो इसका होगा 3 -1, ठीक है, -1 होगा। तो देखिए भाई आंसर मिलाते हैं, आंसर मिलाते हैं। ये नहीं कुछ होता है तो गुना में होता है कि नहीं, गुना में होता है, गुना में होता है तो हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 4 हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट थी हो, रुकिए भाई रुकिए, रूट है ना ऊपर थी, रूट है तो देखिए रूट है ना 2√, तो 2 रूट हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट हो जाएगा, आज गुना हो जाएगा, 2 रूट ऊपर चल जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद रूट इतना लग जाएगा, 3 -1 लग जाएगा। चलिए मैं आगे बनाता हूँ। चलिए मैं आगे बनाता हूँ। कल नंबर अब हो गया, 4 नंबर बनाए थे कि नहीं, 4 नंबर बनाए थे, अब 5 नंबर। चलिए कहाँ तक ले भाई, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है आपको, 5 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। भी होगा सीधा 5 रोमन संख्या, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, ठीक है। 10 का 30 डिग्री का होता है, 10 30 डिग्री का होता है क्या आपका, 10 30 डिग्री का 1/√2, √3 1 बटा, और इंटू का गुना सेक 30 का होता है आपका
सेक 30 का होता है √2/√3 √3 ठीक है। 3 समझ में नहीं आता होगा, प्लस ठीक है, प्लस है, प्लस हो जाएगा 10/60 का होता होगा आपका 1/2 इंटू मतलब गुना सेक है, तो सेक का हो जाएगा कितना, सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है तो 2/√3 ठीक है। तो आप क्या करिए, दोनों गुना में है, दोनों गुना में है और बीच प्लस में है ठीक है। तो क्या कीजिए, आप इसको गुना कर लीजिए पहले, तो ये तो गुना होगा तो √3 तो 3 हो जाएगा, गुना होगा तो √6 हो जाएगा ठीक है, √6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 होगा कि ना, हाँ 3 दूनी 6 होगा, प्लस हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 रूट हो जाएगा ठीक है, √6 हो जाएगा। देखिए भाई ये हमको प्रोसेसिंग गलत लग रहा है ठीक है, ऐसा हो सकता है, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा हो सकता है 10 है ना, ये है तो इसको ऐसे थोड़ा ना गुना होगा भाई, ऐसे गुना होगा ठीक है, ऐसे गुना होगा, गड़बड़ा गए थे तो 2 एकम 2 हो जाएगा ठीक है, 2 एकम 2 ये हो जाएगा 3 9 रूट हो जाएगा, 3 3 9 9 रूट हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, इसका 2 का 2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा बटा 2√3 ठीक है। इसका अब लघुत्तम लेंगे ठीक है, इसका लघुत्तम लेंगे, इसका हम लघुत्तम लेंगे, आंसर इसका आ रहा है कितना, देखिए 3 तिहाई, इसका ये लघुत्तम होगा कि नहीं, इसका ये लघुत्तम होगा, इसका ये लघुत्तम होगा ठीक है। तो इसका ये लघुत्तम लेता हूँ 9, तो 9 एकम 9 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मरतबे कटेगा, 3 मरतबे कटेगा, हाँ 3 दूनी 6 3 3 9 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ठीक है। अब 6 हो जाएगा तो क्या करेंगे, अब 8/√9 हो जाएगा ठीक है, √9 हो जाएगा ठीक है। तो इसको हम 3 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं तो ये रूट में रहेगा कि ना, रूट को ख़त्म करने के लिए 2 रहता है ठीक है। तो स्क्वायर इसको हम दे देंगे ना, इसको हम स्क्वायर अगर दे देंगे तो रूट कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 6 ठीक है, 6 मेरा बच जाएगा, तो 6/3 प्लस में 2 हो जाएगा ठीक है, प्लस में 2 हो जाएगा ठीक है। अब चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।